संगीता कुमारी किसको नहीं ठगी होगी। अधिकारी से लेके जनता से लेके किसको नहीं ठगी होगी। नमस्ते। वंदे भारत की खास सीरीज है, चुनावी चर्चा है और इस चुनावी चर्चा में जनता के मूड को नापने हम लोग निकले हैं मोहनिया विधानसभा 204 में। मोहनिया विधानसभा के अगर हम बारे में आपसे बात करें तो ये एक सुरक्षित सीट है और यहाँ पर 4 प्रत्याशी भी हैं। बीजेपी से संगीता कुमार है, इससे पहले आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी में आ गई थी। हालांकि सदस्यता उन्होंने नामिनेशन करने से चंद दिनों पहले उन्होंने लिया था। श्वेता सुमन है आरजेडी से, महागठबंधन से। गीता पासी है जनसुराज से और कामना जगन्नाथ है आजाद समाज पार्टी से, मतलब भीम आर्मी से। हमारे साथ उपस्थित हैं गीता पासी जी। इनका परिचय ये है कि जिला परिषद है मोहनिया भाग 2 से, मोहनिया भाग 3 से और जनसुराज पार्टी की प्रत्याशी भी है। थोड़ा सा और हम इनके बारे में बताते हैं कि इससे पहले इनके पोस्ट में या इनके भाषणों में भाजपा से दावेदारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ संगीता कुमार के ऊपर ये हमलावर भी थी। लेकिन पार्टी का टिकट इन्होंने फाइनली जनसुराज से लिया। इसी सिलसिले में हमसे बात करने आए हैं। मैम, एक बात हमको बताइए कि ऐसी क्या कमी थी जिला परिषद में जो फिर विधायक बनने की आपको जरूरत है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को चैनल को धन्यवाद और शुभकामना बधाई देती हूँ। मेरा नहीं था, हमारी जनता की मांग थी कि आपने मोहनिया भाग 3 के ही नहीं, जिला ही नहीं, अदर स्टेट में कोई घटना दुर्घटना होता है और मुझको जहां अब देखते होंगे, अक्सर हम स्वास्थ्य विभाग से मैं ज्यादा काम करने का काम करती हूँ। यदि कोई रोड पर एक्सीडेंटल हो जा, जिला बाहर अदर स्टेट का भी हो, कोई मोहनिया में चुनाव लड़ने के लिए जब चुनाव आता है तो 5 साल तक कोई दिखाई नहीं देता है और जब चुनाव होता है तो लोग आ जाते हैं, फिर चुनाव हारते हैं चाहे जीतते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन गीता पासी 12 महीना आपके चांदनी चौक और मोहनिया पर लगते हैं, जनता के बीच रहते हैं। गीता पासी 2011 में मैं चुनाव लड़ी सुरक्षित सीट से। मुझे जनता ने आशा विश्वास के साथ चुनाव जिताने का काम किया। 2016 में मेरा सीट जनरल हो गया, मैं उसमें भी चुनाव लड़ी। बहुत कम वोट से, वो भी मिलकर कुछ लोग हमको 30 वोट से हरा दिया गया। हारने के बाद भी फिर हम जनता का सेवा करते रह गए। फिर 2021 में मेरा सीट जनरल रह गया। जब मैं 21 में चुनाव लड़ी तो मुझे मोहनिया भाग 3 के जनता मतदाता भाई को मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जो ने हमें 10,660 वोट पे हमको चुनाव जिताने का काम किया। ठीक है मैम, आपकी लोकप्रियता थी। लेकिन मेरा सवाल मैम आपसे यह है कि आपने इलाज की जो बात किया, तो मैं मोहनिया विधायक संगीता कुमार का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने इशारों में बोला था कि मैं दिन भर हॉस्पिटल में नहीं रहती हूँ और हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाती हूँ और हॉस्पिटल के स्टाफों को मैं प्रताड़ित नहीं करती हूँ। वो इशारा आप ही की तरफ था? वो तो जनता ही बताएगी। संगीता कुमारी किसको नहीं ठगी होगी। अधिकारी से लेके जनता से लेके किसको नहीं ठगी होगी। गीता पासी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुझसे मत पूछिए, हमारे तमाम जनता लोग से पूछ लीजिए कि गीता पासी ऐसी महिला है कि 10 रुपया लगा कर जिस मरीज को बनारस जाना होगा उसके लिए गीता पासी 10 रुपया लगा के बनारस भेज देगी। लेकिन पैसा का आरोप गीता पासी के ऊपर नहीं है। संगीता कुमारी का भी बात कर रहे हैं, उनके चलते कितने डॉक्टर रिजाइन दे दिए, कितने डॉक्टर जो रिजाइन दे दिए, उनसे कोई अधिकारी खुश नहीं है। और गीता पासी, फिर आपसे बता देना चाहती हूँ, संगीता कुमारी का मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैम, एक सवाल मेरा यहाँ पे, हो सकता है कि जो डॉक्टर काम न करना चाहते हो और संगीता कुमारी दबाव बना रही हो तो इसलिए रिजाइन दिए? कैसे जा रहे हैं कि संगीता कुमारी दबाव बनाई होंगी? नहीं, मेरा ये नहीं, एक गलत आपका भैया, आप एक गलत आपका सोच है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आप बीजेपी से दावेदार थी? बीजेपी से जरूर थी, लेकिन हमने मीडिया भाई से पहले ही कह चुकी थी कि मैं मुझे दल में हूँ, भाजपा नहीं टिकट भी देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। मीडिया भाई लोग ने प्रश्न किए थे किस दल से लड़ेगी, लेकिन हमने कहे थे अभी हम नहीं बता सकते मैं किस दल से लड़ूंगी, लेकिन चुनाव में लड़ूंगी।
लेकिन एक बात बताइए, जनसुराज के प्रशांत किशोर ये बोलते थे कि दूसरे दल से आए हुए लोगों को हम टिकट नहीं देंगे और जो हमारे दल में मेहनत करेगा हम उसी को टिकट देंगे। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आपने कब जनसुराज के लिए मेहनत किया? आप तो बीजेपी में थे। मेहनत हम नहीं किए, लेकिन जो प्रशांत किशोर जी ने हमें टिकट दिए, मोहनिया विधानसभा का जनता का भाई का लोग का मांग था, उसमें प्रशांत जी किशोर ने हमको काबिल समझे और टिकट दिए। चलिए, आपको क्या लग रहा है परिणाम क्या होंगे? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद जनता लड़ रही है। कैसे? मैं जा रही जनता के बीच, आशीर्वाद मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, हमको जनता दे रही है। मोहनिया विधानसभा में जनता हमारी लड़ाई खुद लड़ रही है, गीता पासी को लड़ने की जरूरत नहीं है। जनता हमको इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर समाज के भाई से आशीर्वाद, आओ बहनों से सबसे आशीर्वाद मिल रहा है। अब जाके मेरे बारे में क्षेत्र में पता लगा। आज तो उसी को चेक करने हम लोग निकले हैं। आप सारे लोगों के बारे में हम लोग पता करेंगे किसकी क्या है। चलिए, एक समस्या मोहनिया का सबसे ज्यादा तगड़ा है हीरोइन का। कभी आपने आवाज उठाया है इस मामले को लेकर, या आप जीत जाती हैं तो क्या आपका रहेगा? मैं तो सोचूंगी कि नशा मुक्त रहे बिहार। अभी नशा अभी ज्यादा गरीब लोग के बच्चे कर रहे हैं। 300 का से दारू, आज भी दारू बंद नहीं है, खाली कागज पत्र पर बंद है। लेकिन जब दारू चालू था उससे ज्यादा बंद के रीजन में दारू बिक रहा है, घर घर बिक रहा है। अब मांगिएगा तुरंत यहाँ बैठे रहेगा, आपको दारू मिल जाएगा। लेकिन मैं खास आप लोग से बता देना चाहते हूँ कि यदि मोहनिया विधानसभा का जनता हमें मौका दे दिया एक बार, तो मोहनिया विधानसभा का तकदीर बदल के मैं रख दूंगी। तकदीर आप बदल देंगे? हम ये सवाल संगीता कुमार से भी पूछे थे और आपसे भी पूछेंगे कि भाई हाईवे दो है यहाँ से, एक जीटी रोड, एक पटना वाला हाईवे, रेलवे स्टेशन है, फिर भी मोहनिया को जितना डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप हो क्यों नहीं पाया मोहनिया? या कोई मुद्दा अच्छा नेता उठाने वाला ही नहीं थे। अभी आपको जाना होगा, जाम में फंस जाइएगा, आपको ओपी जाना होगा तो आपका ओपी छूट जाएगा। बिल्कुल। एम्बुलेंस में कोई मरीज रहेगा, मरीज मर जाएगा, लेकिन मोड़ पर चांदनी चौक पर जाम लगा रहेगा। बच्ची के स्कूल जाने के समय में जाम लगा रहता है। लेकिन मैं चुनाव जीतूंगी तो मीडिया भाइयों लोग से कह रहे हैं, आप लोग भी मेरे भाई हैं। मोहनिया में सबसे पहले 3 चीज मैं खत्म कर दूंगी। पहला नंबर तो जाम नहीं लगने देंगे। दूसरा नंबर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य का जो अतु है सबसे बढ़िया मजबूत कर दूंगी। और तीसरा मेरी बच्ची जो है, बढ़िया महिला कॉलेज नहीं है, सबसे पहले मैं बनवाने का काम करूंगी। मैम, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता मेरे साथ है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर कुछ अपील करना चाहते हैं अपने मतदाता से तो आप कर सकते हैं। मैं तो प्रशांत किशोर जी मुझे समझे, हमें सिंबल दिए, और मेरा सिंबल नहीं है, ये मोहनिया विधानसभा के जनता का सिंबल है। मैं जनता से ही आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दुलार गीता पासी को दे। चलिए, अगर आप जीतती हैं तो कितने हजार वोटों से जीतने का अनुमान है आप? ये नहीं बता सकते, लेकिन चुनाव में जीतूंगी। फिर भी एक लमसम आंकड़ा? 5 से 10 हजार। 10,000। लड़ाई आपकी किससे रहेगी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी एक बार लड़ाई खुद जनता लड़ रही है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैम, हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप 10,000 वोट से जीतेंगे तो 10,000 किसी न किसी का तो कम होगा, तो कम वाला कौन रहेगा उस आंकड़े में? अब मैं 5 दिन के बाद बताऊंगा। 5 दिन के बाद। चलिए, आप इस चुनाव को हमारे कैमरे से और अपने नजरिए से देखिए। नमस्ते, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।